दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम आपको अकबर और बिरबल की बहुत ज्यादा मजेदार कहानी सुनाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, एक सौदागर अपनी सुंदर पत्नी के साथ अपने एक रिश्तेदार से मिलने जा रहा था। वे अभी कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में उन्हें एक किसान मिल गया। किसान अपनी बैलगाड़ी पर था। सौदागर की सुंदर पत्नी को देखते ही किसान का ईमान डोल गया। वह सौदागर से बोला, लाला जी, आपको किस गांव में जाना है? सौदागर ने गांव का नाम जैसे ही बताया, किसान झट से बोल पड़ा, मैं भी तो वहीं जा रहा हूं। आप ऐसा करें, अपनी पत्नी को मेरी गाड़ी में बैठा दीजिए। सौदागर ने बिना सोचे समझे ही अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठा दिया और खुद पैदल ही चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद किमान ने बैलों को पीटना शुरू कर दिया। बैल तेज तेज चलने लगे। सौदागर भी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। किसान तो उसकी पत्नी पर लद था। उसने उसे तरह तरह के सब्ज बाग दिखाने शुरू कर दिए और उसे अपने पक्ष में कर लिया। जब गांव आ गया तब सौदागर ने किसान को आवाज देकर कहा, भड़िया, गाड़ी रोको। हमें जिस गांव में जाना है वह गांव आ गया। मेरी पत्नी को यहां पर गाड़ी से उतार दो। किसान बोला, मेरा गांव तो अभी आगे है और यह तुम्हारी पत्नी नहीं है, यह तो मेरी पत्नी है। सौदागर किसान की बातें सुनकर अवाक रह गया और दौड़कर गाड़ी के पास आ गया। फिर वह चिल्लाने लगा, यह धूर्त किसान मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा है और उसे गाड़ी से उतरने नहीं दे रहा है। सौदागर की बातें सुनकर कुछ लोग वहां आकर खड़े हो गए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल सका। दोनों आपस में बहस करते हुए शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर बादशाह ने उन दोनों की बातें सुनने के बाद बीरबल को हुक्म दिया कि वह इस मामले को सुलझाएं। बीरबल ने वादी प्रतिवादी दोनों को गौर से देखा, फिर गाड़ी में बैठी उस औरत को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, आखिर मामला क्या है, सच सच बताओ। यह औरत कुछ नहीं बोली। बीरबल कुछ देर तक खामोश रहे, फिर उस महिला को स्याही की वयात दी और कहा, इसमें पानी भर कर ले आओ। औरत कुछ समझ न सकी। दवात में पानी भरकर झट से आ गई। बीरबल ने दवात से स्याही निकाली और कुछ शब्द लिखकर देखे। स्याही में पानी की मात्रा सही थी। बीरबल ने सौदागर से कहा, तुम अपनी पत्नी को ले जा सकते हो, यह तुम्हारी ही पत्नी है। किसान को झूठ बोलने और दूसरे की पत्नी को हड़पने की कोशिश करने के अपराध में सजा मिलेगी। शहंशाह आश्चर्य करते हुए बोले, बीरबल, तुमने यह कैसे जान लिया कि यह औरत सौदागर की ही पत्नी है? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने उस महिला से दवात में पानी भरने को कहा। वह महिला दवात में उतना ही पानी भर कर लाई जितना पानी स्याही के लिए उपयुक्त था। इससे मैंने अनुमान लगा लिया कि यह किसान की नहीं, सौदागर की पत्नी है, क्योंकि सौदागर हिसाब लिखते समय कभी कभी उससे स्याही में पानी अवश्य ही डलवाता होगा। बीरबल के इस तर्कपूर्ण विचार को सुनकर अकबर बादशाह बहुत ही खुश हुए। दोस्तों, वीडियो की एक लाइक अभी कर दे। दो बादशाह अकबर से कुछ खास लोग मिलने के लिए दरबार में आ गए, लेकिन बादशाह सलामत दरबार में अभी तक नहीं आए थे। मेहमान कुछ ज्यादा ही खास थे। बीरबल ने बादशाह की ओर से मेहमानों की खूब आवभगत की और उन्हें सम्मान के साथ उचित आसन पर बैठाया। इतने में एक आदमी दरबार में आया और दरबारियों से कहा, आज बादशाह सलामत की माताजी का इंतकाल हो गया है। यह कहकर वह आदमी वापस चला गया। दरबारी यह सुनते ही काफी चिंतित हो गए कि आज खास मेहमान बादशाह सलामत से मिलने आए हैं और आज ही उनकी माताजी का निधन हो गया। इतने में एक दूसरा व्यक्ति दरबार में आया और उसने सबसे कहा,
बधाई हो, आज बादशाह सलामत के घर लड़का हुआ है। एक ही समय पर गम और खुशी की खबर सुनकर दरबारी अजीब सी दुविधा की स्थिति में आ गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आज का दिन खुशियां मनाने का है या शोक मनाने का। उन्हें अब रोना चाहिए या हंसना चाहिए। दरबारी जब किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके तब वे सब बीरबल के पास गए और बोले, बीरबल तुम ही बताओ, हमें हंसना चाहिए या रोना चाहिए। बीरबल बोले, आप सब वही करें जो बादशाह सलामत करें। दरबार में बादशाह के आने का इंतजार करें। यदि जहां पनाह रोते हुए दरबार में आए तो आप सब भी रोएं, और हंसते हुए आए तो आप सब भी हंसें। बीरबल के सुझाव को सब दरबारियों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और सबने ही बीरबल की इस चतुराई की तारीफ की। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 3 बीरबल की बुद्धिमत्ता एवं हाजिर जवाबी दूर दूर तक मशहूर थी। एक दिन वह बादशाह अकबर के साथ दरबार में बैठे थे। तभी कर चोरों से जब्त की गई चीजों के साथ एक गधा भी दरबार में लाया गया। बादशाह अकबर को खुश करने के इरादे से बीरबल गधे की तारीफ के पुल बांधते हुए बोले, जहांपना, इसके चेहरे से बुद्धिमानी फूट रही है। यदि इसे सिखाया जाए तो यह शायद पढ़ना लिखना भी सीख जाए। बादशाह अकबर ने उनकी बात पकड़ ली और आदेश दिया कि गधा बीरबल को सौंप दिया जाए। फिर बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, यदि गधा इतना बुद्धिमान है तो इसे ले जाओ और महीने भर में पढ़ा लिखा कर वापस ले आओ। बीरबल को यह समझते देर नहीं लगी कि यदि वह इस काम में विफल हो गए तो क्या नतीजा होगा। लेकिन बीरबल तो बीरबल ही थे। हार मानना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। ठीक 1 महीने बाद उसी गधे की रस्सी थामे बीरबल दरबार में हाजिर हुए। बादशाह अकबर ने पूछा, क्या गधा पढ़ लिख गया है? बीरबल ने कहा, जी हाँ जहांपनाह। यह कहते हुए उन्होंने एक मोटी सी किताब गधे के सामने रख दी। गधा जुबान से किताब के पन्ने पलटता चला गया और 30वें पन्ने पर पहुंचकर जोर जोर से रेंकने लगा। बादशाह अकबर और सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। तुमने यह चमत्कार कैसे किया? बादशाह अकबर ने पूछा। बीरबल ने बड़ी शान के साथ समझाया, जहांपना, पहले दिन मैंने मुट्ठी भर घास किताब की जिल्द और पहले पन्ने के बीच रख दी। दूसरे दिन मैंने घास दूसरे पन्ने पर रख दी और किताब बंद कर दी। गधे ने उसे खोलकर घास खा ली। फिर रोजाना इसी तरह आगे के पन्ने पलटने लगा, लेकिन जब किताब में घास नहीं मिलती तो गधा गुस्से से रेंकने लगता था। बीरबल की तरकीब जानकर बादशाह और सभी दरबारी वाह वाह कर उठे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 4 एक बार तुर्किस्तान के बादशाह को बादशाह-ए-अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार आया। उसने एक दूत को पत्र देकर सिपाहियों के साथ दिल्ली भेज दिया। पत्र का मजमून इस प्रकार था, बादशाह अकबर, मुझे सुनने में आया है कि आपके देश में कोई ऐसा वृक्ष है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि यह बात सच है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े से पत्ते अवश्य भिजवाएं। बादशाह अकबर उस पत्र को पढ़कर विचारमग्न हो गए। कुछ देर तक वह बीरबल से रायमशविरा करते रहे। फिर उन्होंने सिपाहियों सहित उस दूत को एक सुदृढ़ किले में कैद करवा दिया। दूत और सिपाहियों को कैद हुए कई दिन बीत गए। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल को साथ लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह अकबर को देखकर कैदियों को अपने मुक्त होने की आशा बंधी, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह अकबर उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे नहीं दे सकूंगा जब तक कि इस सुदृढ़ किले की 1-2 ईंट न ढह जाए। उसी समय तुम लोग भी रिहा किए जाओगे।
खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, मैंने उसका प्रबंध करा दिया है। इतना कहकर बादशाह अकबर चले गए, परंतु कैदियों की चिंता अधिक बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने का उपाय सोचने लगे। कुछ देर तक कैदी विचार विमर्श में डूबे रहे। अंत में वे ईश्वर की वंदना करने लगे, या खुदा, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर दुख भोगने के लिए हुआ है? आप तो बड़े रहमदिल हैं, हम बेगुनाहों पर भी कृपा कीजिए। इस प्रकार वे नित्य प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की दयालुता प्रसिद्ध है। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात दूत ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह अकबर को अपनी कही हुई बात याद आ गई। इसलिए वह दूत और उसके साथियों को दरबार में बुलाकर बोले, आपको अपने बादशाह का सवाल पता ही होगा, और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि नहीं समझा हो तो सुनो, मैं उसका खुलासा किए देता हूं। देखो, तुम लोग गिनती में केवल सी हो और तुम्हारी आह से ऐसा सुदृढ़ किला ढह गया। फिर जहां हजारों लोगों पर अत्याचार हो रहा हो, वहां के बादशाह की उम्र कैसे बढ़ेगी? लोगों की आह से उसका शीघ्र ही पतन हो जाएगा। हमारे राज्य में अत्याचार नहीं होता। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भली भांति पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है। बाकी सारी बातें बेकार हैं। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह अकबर ने उस दूत और उसके साथियों सहित स्वदेश जाने की आज्ञा दे दी और उनका मार्ग व्यय भी दिया। तुर्किस्तान पहुंचकर उन्होंने दिल्ली की सारी बातें अपने बादशाह को समझाई। बादशाह अकबर की बातों से शिक्षा लेकर वह बादशाह और उसके दरबारी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। सच है, लोगों की दुआओं से ही इंसान फलता फूलता है, फिर चाहे वह बादशाह हो या फकीर। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 5 बसंत ऋतु में एक दिन बादशाह अकबर ने बाग में दरबार लगाने की इच्छा व्यक्त की। तुरंत बाग में दरबार लग गया, जहां बादशाह सिंहासन पर बैठे थे। बादशाह अकबर के पास ही बीरबल बैठे हुए थे, जो बादशाह की सम्मति लेकर न्याय कर रहे थे। न्याय का काम 5-6 घंटों तक होता रहा। उपस्थित लोगों का न्याय हो चुका था। उसके बाद एक व्यापारी आया। उसने अपनी अर्जी बादशाह अकबर के सामने रखी। बादशाह अकबर ने बीरबल से उसे पढ़कर सुनाने को कहा। आज्ञानुसार बीरबल ने उसे पढ़कर सुनाया। बादशाह अकबर की प्रतिष्ठा की अनेक पंक्तियों के बाद उसमें लिखा था, मैं अजमेर शहर का रहने वाला हूँ। देश विदेश में घूम फिरकर माल खरीदना बेचना मेरा काम है। जिस समय मैं बंग देशांतर्गत ढाका नगर में पहुंचा, वहां मैंने एक सौदागर के पास एक राजहंस देखा, जो बहुत सुंदर और गुणवान था। उसके पंख सोने जैसे थे। मैं उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। आपके महल में रहने योग्य जानकर मैंने उसको खरीदने का विचार किया। फिर उस सौदागर को मुहमांगा दाम देकर उसको मोल ले लिया। उसे एक पिंजड़े में बंद करके यहाँ लाया तथा अपने कमरे में टांग दिया। वह पिंजड़ा हमेशा वहां टंगा रहता था। आज मैं जिस समय अपने घर वापस गया तो मुझको पिंजड़े में राजहंस नहीं मिला। मुझको शक है कि मेरे नौकरों ने उसे मार डाला है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उसकी खोज कराकर अपराधियों को दंड दिया जाए। यह फरियाद सुनकर बादशाह अकबर ने उस व्यापारी के नौकरों को दरबार में बुलाने की आज्ञा दी।
आज्ञानुसार उसके सब नौकर कुछ ही देर में दरबार में पहुंच गए। बादशाह अकबर ने उन नौकरों से अच्छी तरह पूछताछ की, परंतु जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारी चोरी का पता नहीं चला। हमने तुम्हारे नौकरों से पूछताछ कर ली। अब यदि तुम्हें किसी दूसरे पर शक हो तो बताओ। यह सुनकर उस व्यापारी का मुंह उतर गया। उसने बीरबल से कहा, जैसा आज मेरे साथ न्याय हुआ, यदि ऐसे अन्य न्याय भी होते हों तो फिर सच्चा न्याय कौन करता है? बीरबल ने कहा, मैं तुम्हारा न्याय किए देता हूँ। फिर बीरबल ने व्यापारी के नौकरों को दोबारा बुलाने की आज्ञा दी। सिपाही नौकरों को ले आए। कुछ खोज करने के बाद बीरबल उनकी ओर देखकर बोले, क्यों रे चोर, तेरे मन में क्या विचार है? पक्षी को मारकर खा गया और उसके पंख भी पगड़ी में छिपाकर दरबार में आया है। वाह, शाबाश! इतनी देर से तो तूने स्वीकार नहीं किया, परंतु अब बोल, क्या कहता है? बीरबल को इस तरह कहते हुए सभी दरबारियों ने सुना। सौदागर के नौकरों में राजहंस को चुगने वाला भी था। उसने अपने मन में विचार किया कि कहीं मैं भूल में अपनी पगड़ी में पंख तो नहीं रख लाया हूं। ऐमा मांझ कर उमने इम ढंग में धीरे धीरे पगड़ी पर हाथ फेरना शुरू किया कि किसी भी दरबारी को मालूम न पड़े। सब लोग नौकरी की तरफ देख रहे थे, परंतु किसी की भी दृष्टि उस चोर पर नहीं पड़ी। लेकिन बीरबल ने उस चोर को ताड़ लिया। उन्होंने उसके अलावा अन्य सबको छोड़ देने की आज्ञा दी। फिर बीरबल ने उससे अनेक प्रकार के प्रश्न किए, परंतु जब किसी भी तरह उसने चोरी करना स्वीकार नहीं किया तो उसकी पिटाई करने की आज्ञा दी गई। पिटाई की बात सुनते ही उसने डर के मारे तुरंत अपना अपराध कबूल कर लिया। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से न सिर्फ बादशाह अकबर ही बल्कि व्यापारी भी बहुत प्रसन्न हुआ। दरबारी भी बीरबल के न्याय पर वाह वाह कर उठे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 6 बादशाह अकबर के एक शहजादे की शहर के एक साहूकार के लड़के से मित्रता थी। शहजादा कामधाम छोड़कर साहूकार के पुत्र के साथ रास क्रीड़ाओं में व्यस्त रहता था। बादशाह अकबर तथा साहूकार को यह मित्रता पसंद नहीं थी, इसलिए दोनों चाहते थे कि इनकी मित्रता टूट जाए। बादशाह अकबर ने कई बार शहजादे से कहा, किंतु कोई नतीजा नहीं निकला। साहूकार भी यही चाहता था, क्योंकि उसका लड़का सारा कारोबार छोड़कर शहजादे के साथ घूमता रहता था। किंतु भयवश वह कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि यदि शहजादे को मालूम हो जाता तो अकारण ही जान जोखिम में पड़ सकती थी। दोनों की मित्रता कैसे भंग हो, इस विषय पर एक दिन बादशाह अकबर विचार कर रहे थे, तभी बीरबल वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर बादशाह बहुत खुश हुए और अपने पास बैठाकर उनसे बोले, साहूकार के पुत्र तथा शहजादे की दोस्ती किसी न किसी उपाय से छुड़ानी चाहिए। मेरे विचार से तो तुम ही इस काम को कर सकते हो। बीरबल बोले, आलीज़ा, एक हुक्म जारी कीजिए कि आज शहजादा तथा साहूकार का पुत्र दोनों साथ ही दरबार में उपस्थिति हों। बादशाह ने ऐसा ही हुक्म दिया और दोनों मित्र नियत समय पर दरबार में उपस्थित हुए। कुछ देर तक इधर-उधर की बातें होती रहीं। जब बीरबल ने देखा कि अब शहजादे का मन यहाँ नहीं लग रहा है, तो उन्होंने साहूकार पुत्र के पास जाकर उसके कान में फुसफसाकर कुछ कहा। बात स्पष्ट नहीं थी, आठ साहूकार का लड़का कुछ समझ नहीं सका। इसके पश्चात बीरबल ने शहजादे के मित्र को संबोधित करके चेतावनी दी, ध्यान रहे, यह बात बिल्कुल गुप्त रखी जाए। अपने इष्ट मित्र से भी तुम इसकी चर्चा मत करना। बीरबल की यह चेतावनी वहां उपस्थित सभी लोगों ने भी सुनी। इसके बाद दरबार दूसरे दिन के लिए उठ गया। दरबार के बाद शहजादे ने अपने साहूकार मित्र से पूछा, बीरबल ने तुम्हारे कान में क्या कहा था?
साहूकार मित्र शहजादे को कुछ नहीं बता सका। आखिर कोई बात बीरबल कहते या वह समझता, तभी तो उसे बताता। इससे शहजादे के मन में कुछ शंका उत्पन्न हुई। वह बोला, मित्रवर, आज आपने यह नया तरीका खूब अपनाया है। साहूकार मित्र बोला, नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं। बीरबल ने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं, केवल कान के पास मुंह ले जाकर अस्पष्ट शब्दों में कुछ फुसफुसाकर हटा लिया। फिर खुले आम यह कहा कि जो बात मैंने तुमसे कही है, इस बात को गुप्त रखना। अब तो शहजादे को पूर्ण विश्वास हो गया कि साहूकार मित्र सब कुछ जानते हुए भी नहीं बता रहा है। शहजादे के दिल में भ्रम पैदा हो गया और धीरे धीरे दोनों मित्रों के दिलों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना पनप गई। अंततः दोनों की घनिष्ठ मित्रता भंग हो गई। फिर हमेशा के लिए दोनों मित्रों का मन एक दूसरे से हट गया। वे अपने अपने कामकाज देखने लगे। साहूकार को भी यह मित्रता भंग हो जाने से बड़ी खुशी हुई। बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल के उस कार्य से खुश होकर उन्हें बहुत से पुरस्कार दिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। साथ एक बार बीरबल अपने किसी काम से काबुल गए। उनकी वेशभूषा देखकर लोगों ने वहां के बादशाह को शिकायत कर दी। काबुल के बादशाह के सैनिक बीरबल को दरबार में लेकर आए। काबुल के बादशाह ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं? बीरबल बोले, मैं एक मुसाफिर हूँ और देश विदेश की यात्रा करता रहता हूँ। काबुल के बादशाह ने कहा, तब तो तुम्हें देश विदेश के अनेक राजाओं के बारे में पता होगा। बताओ, तुमने कहीं हमारे जैसा बादशाह देखा है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, आप तो पूनम के चांद हैं। आप जैसा अन्य बादशाह भला कौन हो सकता है? काबुल का बादशाह मन ही मन खुश होता हुआ बोला, हम पूनम के चांद हैं तो तुम्हारा बादशाह क्या है? बीरबल सीना तानकर बोले, हुजूर, हमारा शहंशाह तो दूज का चांद है। काबुल का बादशाह स्वयं को पूनम का चांद समझकर खुशी के मारे गदगद हो गया और बीरबल को छोड़ दिया और सादर अपने दरबार में बैठाया। दूसरे दिन बीरबल को वस्त्राभूषणों से नवाज कर विदा किया। बीरबल वहां से दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने मित्रों को यह बात सुनाई। यह बात एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए शाही दरबार तक भी पहुंच गई। बीरबल से जो दरबारी ईर्ष्या करते थे, उन्होंने इस बात को नमक मिर्च लगाकर बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर बादशाह को यह बात बड़ी ही बुरी लगी। अगले दिन बीरबल दरबार में पधारे तो शहंशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम क्या सुन रहे हैं? तुम काबुल गए थे, बताओ, तुमने वहां के सुल्तान से क्या कहा है? बीरबल ने बादशाह सलामत को वहां की सारी बातें कह सुनाई। अकबर बादशाह नाराज होते हुए बोले, बीरबल, काबुल के बादशाह को पूनम के चांद की तरह बड़ा और हमें दूज के चांद की तरह छोटा बताकर तुमने हमारी बेइज्जती नहीं की है? बीरबल सहज भाव से ही बोले, बादशाह सलामत, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने तो वहां आपका गुणगान ही किया है। पूनम का चांद कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे कोई भी महत्व नहीं देता और वह तो अगले दिन से घटने लगता है। पल पल घटने वाली चीज तो हर धर्म में अशुभ, तुच्छ और त्याज्य मानी जाती है। दूज का चांद चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़े आदर भाव के साथ उसका दर्शन करते हैं। मुस्लिम महीना दूज से ही शुरू होता है। हिंदू लोग दूज के चांद को शुभ मानकर उसी दिन शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि दूज का चांद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। जहां पनाह, अब आप ही बोलिए कि काबुल के बादशाह को पूनम का चांद और आपको दूज का चांद कहकर मैंने किसकी प्रशंसा की है?
बीरबल को बादशाह ने उठकर गले से लगा लिया और कहा, मुझे पता है बीरबल, तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी प्रशंसा ही करोगे। बीरबल से जलने वाले दरबारियों का मुंह इतना सा हो गया और जो दरबारी बीरबल की पसंद करते थे वे तालियां पीटकर उनकी तारीफें करने लगे। बीरबल की यही तो विशेषता थी कि वह बहुत ही सोच समझकर बातें करते थे और मौका आने पर अपनी बात को सिद्ध करके दिखा भी देते थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं कहानी कैसी लगी। 4 दिल्ली का एक नागरिक बड़ा सूम था। वह अपने परिश्रम और कृपणता के कारण रत्नों का एक बड़ा कोष संग्रह किए हुए था। वह उन रत्नों को एक ऐसी साधारण संदूक में छिपाकर रखे हुए था कि जिससे देखने वाले को उसमें रत्न होने का भ्रम न हो सके। उसका घर भी साधारण गृहस्थों के समान कच्चा और टूटा फूटा हुआ था। भला ऐसे भग्न मकान में रत्न होने की कौन संभावना कर सकता था। दैवात एक दिन मध्य रात्रि में उसके घर में आग लगी। कंजूस उस आग को बुझाने की कोई तरकीब न देखकर कुछ साधारण वस्त्रों को लेकर घर से बाहर निकल आया। ये वस्त्र उसके रोजमर्रा के काम आने वाले थे। घर जलने की चिंता में बेचारा कंजूस छाती पीट पीट कर रुदन करने लगा। उसके रोने का शब्द सुन और आग की लपट देखकर उसके अड़ोस पड़ोस के बहुतेरे आदमी एकत्र हो गए। उन आदमियों में एक लोहार भी था। लोहार ने कंजूस को फटकारते हुए कहा, इस साधारण झोपड़े के लिए तू इतना रुदन क्यों कर रहा है? इसमें तेरा कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा? सूम बोला, भाई तू झोपड़ा जलता देखता है और मैं अपने रत्नों को जलते देख रहा हूँ, फिर तू कि बता कि क्यों कर न रो? लोहार ने कहा, वह धन कहाँ और किस चीज में रखा हुआ है? तब सूमरा उंगली से बगल की एक कोठरी दिखलाते हुए बोला, उसी कोठरी में एक काठ की पुरानी संदूक रखी हुई है जिसमें 7 लाख के जवाहरात बंद हैं। लोहार ने कहा, यदि मैं उन जवाहरातों को बाहर निकाल लाऊंगा तो अपने मन मानी तुझे दूंगा और बाकी मैं लूंगा। सर्वस जाता देख कंजूस ने उसकी बात मान ली। लोहार अग्नि से बचने की तरकीब जानता था, इसलिए उस जलती हुई आग में साहस कर कूद पड़ा और कोठरी में पहुंचकर उस संदूक को बाहर निकाल लाया। इस प्रकार पिटारी को अपनी बगल में रखकर अग्नि कांड देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब अग्नि का वेग घट गया और लोगों के हृदय में शांति आई तो पिटारी का मामला उपस्थित हुआ। जिस वक्त लोहार और कंजूस में ऐसी शर्तें तय पाई थीं, उस समय लोहार ने एक और चालाकी की थी। उस जगह के 2 मनुष्यों को अपना गवाह बना लिया था। गवाहों के सामने ही वह पिटारी खोली गई। पिटारी खुलते ही जवाहरातों की चमक बाहर तक फैल गई। जैसे धन देखकर गवारों की दशा होती है, वही दशा लोहार की भी हुई। उस अमूल्य रत्नों की ढेरी को देखकर उसका मन फिर गया। वह का सारा धन तो आप ले लिया और उस खाली को बेचारे कंजूस के हवाले किया। कंजूस लोहार अनीति देखकर बहुत चकराया और गिड़गिड़ा कर उससे कहने लगा, भाई आधा धन मुझे दो और बाकी आधा आप ले लो, इसमें मेरी राजी है। लोहार डांटकर बोला, क्या पहले मेरे तेरे बीच ऐसी शर्तें पक्की नहीं हुई थीं कि मैं तुझे अपनी मनमानी दूंगा? अब ची चप्पड़ क्यों करता है? दोनों में बाता विवाद होते होते संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो गई और सूर्योदय का समय आया। सुमड़ा आधा रत्नों को पाने के लिए बहुतेरा प्रयास किया, परंतु लोहार उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। सुमड़े ने लाचार होकर बादशाह के पास अर्जी गुजारी। मामला पेचीला देखकर बादशाह ने बीरबल को बुलाया और उनका सारा हाल सुनाकर उसे न्याय करने की आज्ञा दो। बादशाह की आज्ञा सिरोधार्य कर बीरबल ने उन दोनों से अलग अलग बयान लिया और उन बयानों को पृथक पृथक 2 कागजों पर लिखकर उस पर उनके हस्ताक्षर कराए।
फिर उन दोनों से बारी बारी साक्षी लेकर प्रमाणित कराया कि उनका कहना बिल्कुल सत्य और उन्हें मान्य है। तब बीरबल ने पहले पहल लोहार से पूछा, तुमको इसमें से क्या क्या लेना मंजूर है? लोहार बोला, मेरी इच्छा जवाहरात लेने की है। बीरबल ने तुरंत निर्णय कर दिया, तू जवाहरात इस कंजूस को दे दे और स्वयं खाली पिटारी ले ले। यह निर्णय सुनकर लोहार ने शर्तनामे की तरफ इशारा किया। बीरबल बोला, तन पहले ही अपनी शर्तों में लिख चुका है, मैं अपनी मन मानी दूंगा। तो तेरे मन में जवाहरात लेने का है, अतएव तेरी जबान से ही निर्णय हो गया। अब जवाहरातों को इसे देकर आप खाली पिटारी लेकर चला जा। इस प्रकार लुहार के हाथ खाली पिटारी लगी और कंजूस सानंद जवाहरातों को लेकर घर लौटा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 4 दिल्ली नगर एक बड़ा शहर है, उसमें सभी श्रेणी के मनुष्य निवास करते हैं। इसी शहर में एक अति दोन मनुष्य भी रहता था। यह बड़ा कंजूस था। कंजूसी के कारण धीरे दो इसके पास बहुतेरी मुहरें इकट्ठी हो गई। जब उसे मुहरों को घर में रखने से चोरी हो जाने की आशंका हुई तो उनको एक छोटे से बक्स में बंद कर एक विस्तृत मैदान में आशा पल्लव के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ आया ताकि उसे कोई चुरा न सके। उसकी देखरेख करने के लिए कभी दो उस वृक्ष तले जाकर गुपचुप लौट आता। एक दिन उसका द्रव्य वहां से गायब हो गया और जब वह नित्य के अनुसार पेड़तले अपना द्रव्य देखने गया तो क्या देखता है कि वह जगह खुदी पड़ी है, वहां द्रव्य का नामो निशान तक नहीं है। मारे चिंता के छाती पोट दो कर रोने और चिल्लाने लगा। इस प्रकार बड़ी देर तक कुहुक दो कर रोता रहा। जब थककर लाचार हो गया तो हृदय को ढांढस देते हुए कुछ शांत हुआ। वह रात्रि चिंतना करते ही बीत गई। दूसरे दिन साहस कर बादशाह की अदालत में गया। वहां के कुछ दरबारियों की सम्मति से एक कागज पर अपनी विपत्ति गाथा लिखकर बादशाह के पास पेश किया। बादशाह उसका समाचार पढ़कर बड़े चिंतित हुए। सुमड़ा उनके सामने और भी फूट फूट कर रोने लगा। इसकी चिल्लाहट और रुलाई से सारा दरबार घबरा उठा। सब लोग अपना दो कामकाज बंद कर एकमात्र उसकी दर्दभरी रुलाई सुनने लगे। बादशाह के पूछने पर उस दुखित सुमड़े ने अपना आद्योपांत समाचार कहकर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, गरीब परवर, मैं बेहद लुट गया। मेरे निर्वाह के लिए अब मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है, क्योंकर जीवन रक्षा करूंगा। बादशाह का हृदय पिघल गया। खजांची को हुक्म दिया, जब तक इसका द्रव्य नहीं मिलता तब तक इसे खाने पहनने को दरबार से दिया जाए। फिर सुमड़े को जांच कराने की तसल्ली देकर बादशाह ने दूसरा कार्यारंभ किया। जब सब कामों से निश्चिंत होकर बादशाह और बीरबल संध्या समय एकत्रित हुए तो बादशाह सुमड़े के संबंध की बातें बतलाकर बोला, बीरबल, इसका खोज कराना बड़ा जरूरी है। यदि धनन मिला तो सुमड़ा रोते दो अपना प्राण गवा देगा। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, मैं खोज कराकर उसका द्रव्य यथाशीघ्र ढूंढ निकालने की कोशिश करूंगा। तब बादशाह को कुछ शांति मिली और फिर बीरबल के सहित महल में दाखिल हुआ। वे एक अलग कमरे में बैठकर आपस में गुप्त परामर्श करने लगे। कुछ देर बाद बीरबल को एक युक्ति सूझी और वह उसे बादशाह से कहकर सुनाया। उसकी युक्ति से बादशाह भी सहमत हो गया और उसे तत्क्षण कार्यान्वित करने के लिए बीरबल को आज्ञा दी। बीरबल का कार्यारंभ हुआ। वह बहुतेरे वैद्य हकीमों को बुलावा भेजा। जब वे आए तो उनसे पूछा, आपको जड़ी बूटियों का हाल भली भांति मालूम है? यदि न भी मालूम हो तो एक हफ्ते में छानबीन कर बतलावे कि आशा पल्लव की पत्तियां और उसकी जड़ किन किन दवाओं में काम आती है। बीरबल की आज्ञा मानकर सब वैद्य लौट गए और घर पहुंचकर उसके अनुसंधान में यथाशक्य कोशिश करने लगे। जब सप्ताह का अंतिम दिन आया तो अपनी अपनी सम्मति देने के लिए दरबार में उपस्थित हुए।
सबों ने अपनी खोज का पृथक दो वर्णन किया, परंतु बीरबल के मतलब की बात किसी ने नहीं बतलाई। तब उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ वैद्य बोला, दीवान जी, आपकी आज्ञानुसार मैंने भी अपने भरसक अनुसंधान किया है। बड़ी खोजबीन के पश्चात मुझे निघंटु से एक बात मिली है। सुश्रुत और निघंटु में लिखा है कि आशा पल्लव के पत्ते का चूर्ण बनाकर देने से पीलिया रोग वाले को तत्काल आरोग्य लाभ होता है और जलंधर वाले रोगी को इसकी जड़ की धूनी देने से जलंधर का रोग जड़ से जाता रहता है। बीरबल ने पूछा, क्या आप बतला सकते हैं कि इस महीने के अंतर्गत कितने लोग जलंधर के रोग से ग्रसित हुए थे और उससे बचने के लिए उन रोगियों ने किन किन औषधियों का सेवन किया था? इसका ठीक 2 अनुसंधान कर आप लोग पुनः 1 हफ्ते के बाद मुझसे मिलें और सारी बातों का पूरा 2 रिपोर्ट दें। वैद्यों ने घर पहुंचकर हर प्रकार से खोजबीन कर 8वें दिन फिर दरबार में उपस्थित हुए। एक वैद्य ने कहा, पृथ्वी नाथ, इस मास में केवल 4 रोगियों की दवा की गई थी, जिसमें एक रोगी को आशा पल्लव के जड़ की धूनी से आरोग्य लाभ हुआ था। तब बीरबल ने पुनः प्रश्न किया, अच्छी बात है, अब बतलावो कि इसकी जड़ तुम लोग कहाँ से लाए थे। ध्यान रहे कि झूठ बोलने वाले को कठिन दंड दिया जाएगा। बीरबल की ऐसी सख्ती देखकर विचारे वैद्यों के रोंगटे खड़े हो गए। उनमें से एक, जो आशा पल्लव के जड़ का इस्तेमाल किए था, डरकर बोला, महाशय जी, मेरा नौकर उसको जंगल से खोद लाया था, मेरा अपराध क्षमा किया जाए, आगे फिर ऐसा न करूंगा। बीरबल बोला, पहले उस नौकर को उपस्थित करो, फिर जैसा होगा उस पर आगे विचार किया जाएगा। वैद्य ने उसका पता ठिकाना बतला दिया। तब एक अर्दली को भेजकर उसे बुलवाया गया। नौकर तुरंत हाजिर हुआ। बीरबल ने पूछा, क्या तू आशा पल्लव के वृक्ष को पहचानता है? नौकर ने उत्तर दिया, बेशक, गरीब परवर उसे मैं बखूबी पहचानता हूं। बीरबल, किसी दिन तू वैद्य की आज्ञा से उसका मूल खोद कर लाया था? नौकर, हाँ पृथ्वीनाथ, लाया था। बीरबल भ्रिकुटी चढ़ाकर बोला, क्या उस पेड़ के नीचे गड़ी अशर्फियों को तू ही खोद लाया है? बेहतरी चाहता है तो उन्हें जल्द लाकर उपस्थित कर, नहीं तो अभी तेरी चमड़ी उखाड़ ली जाएगी। नौकर बीरबल की धमकियों में आकर घबरा गया और कांपता हुआ बोला, पृथ्वीनाथ, मेरा अपराध क्षमा किया जाए तो मैं उन अशर्फियों को आपके सामने ला धरूं। बीरबल ने उसे अभयदान दिया। वह अपने घर जाकर सारी अशर्फियां उठा लाया। बीरबल अशर्फियों को देखकर भीतर भीतर बड़ा प्रसन्न हुआ और उन अशर्फियों को मट्टी चूस के हवाले कर विदा किया। विचारे वैद्य छोड़ दिए गए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 8 शहंशाह अकबर ने एक मुंशी को चुंगी अधिकारी बना दिया। वह मुंशी बहुत ही प्रसन्न हुआ और बादशाह की ढेरों प्रशंसा करके चला गया। कुछ दूरी पर ही बीरबल बैठे थे। मुंशी के जाने के बाद वह बोले, हुजूर, वह मुंशी बहुत ही चालाक, धूर्त और बेईमान जान पड़ता है। देखना, वह बेईमानी करने से बाज नहीं आएगा। बादशाह ने बीरबल की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीरबल का शक सच साबित हुआ। बादशाह के पास मुंशी की शिकायतें आने लगीं कि मुंशी रिश्वत लेता है और प्रजा को बहुत ही तंग करता है। बिना रिश्वत लिए किसी से भी बात नहीं करता है। बादशाह सलामत ने मुंशी का तबादला वहां कर दिया, जहां बेईमानी करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वह मुंशी अधिकारी से घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया गया। अब मुंशी का काम घोड़ी की लीद तोलना था, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। मुंशी ने वहां भी अपनी आदत न छोड़ी और रिश्वत लेने शुरू कर दी। मुंशी साइसों से बोला, तुम सब घोड़ों को दाना कम खिलाते हो,
इसीलिए मुझे लीद तोलने को भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तोल में कम बैठी तो मैं शहंशाह से शिकायत कर दूंगा। साइस यह सुनकर डर गए और मुंशी को प्रति घोड़ा 1 रुपया देने लगे। बादशाह के पास मुंशी की शिकायत पहुंची तो उन्होंने यमुना नदी की लहरें गिनने का काम उसे सौंप दिया। यहाँ पर बेईमानी का कोई काम नहीं था। मुंशी बेईमानों का बेईमान था। यहाँ भी उसने कमाई का रास्ता ढूंढ निकाला। अब मुंशी ने नावों को रोकना शुरू कर दिया और कहने लगा, रुको, मैं अभी लहरें गिन रहा हूँ। बेचारे नाविक जब नावों को रोक रोक कर परेशान हो गए तब उन्होंने मुंशी को प्रतिमाह 10 रुपए देने प्रारंभ कर दिया। दरबार में जब यह खबर पहुंची कि मुंशी नाविकों से पैसे वसूलता है तो शहंशाह ने हुक्म जारी किया कि नावों को न रोका जाए और उन्हें जहां जाए जाने दिया जाए। शातिर दिमाग मुंशी कहाँ किसी बंदिश और नियम को मानने वाला था। यहाँ भी उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर एक तख्ती को तट पर यह लिखकर लगा दिया, रोको मत जाने दो। यह द्व्यर्थी वाक्य शहंशाह के हुक्म का भी पालन कर रहा था और मुंशी को भी रिश्वत दिलवा रहा था। बादशाह के पास फिर भी मुंशी की शिकायतें पहुंचने लगी तो उन्होंने उस मुंशी की हरकतों से तंग आकर उसे नौकरी से हमेशा के लिए हटा दिया और बीरबल से कहा, बीरबल, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम्हारा कहना सही था कि यह मुंशी जरूरत से ज्यादा होशियार और बेईमान लगता है। यह सब कहकर शहंशाह ने बीरबल के जिम्मे कर्मचारियों को जांचने परखने का काम लगा दिया। दोस्तों, ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर दे और यह वीडियो अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।